Good morning, children. In our last class, we have done question answer and some parts of grammar section of back exercise. And today we are going to do fun with vocabulary on page number 44 of chapter number 4. Right? So let us start. Part D, Fun with Vocabulary. Mark the word closest in meaning from the options to the given word. Closest means जो इन words का meaning आपने mention करना है. इन तीन में से which one is closest to this word means you may say synonym of the given words. First is mingled. Options are first is mixed, second is marked, third is embarked. Mingled means mixed. So option A is correct option. Option A. Second is moan, M-O-A-N. Moan means groan. Option C. Moan and groan have same meaning. So option C is the correct option. Groan word is closest to moan. Third is stifle. Stifle means to suppress. First option is to push. Second is to start. Third is to suppress. So to suppress is closest to stifle. So option C is the correct option. Fourth is vanish. Vanish means first is to finish, second is to disappear, third is to return. So option B is the correct option. Vanish means to disappear. गायब होना. Fifth is snug. Three meanings are given. First is comfortable, second is happy, third is daydream. So option A is correct option. It means comfortable. Right? Let us revise again. Mingled means mixed. Mourn means groan. Stifle means to suppress. Vanish means to disappear. Snug means comfortable. Right? So learn these vocabulary words and write the correct option in your book. Next we have second part of writing skill, which is Swami sat in his room going through the events of the entire day in his dream. स्वामी अपने रूम में बैठा था और उसके माइंड में पूरे दिन में जो भी हुआ वो चल रहा था. He felt neglected. Neglected means कि उसको वो इग्नोर अपने आप को फील कर रहा था, जैसे कि उसको इग्नोर किया जा रहा है. एंड लोनली, अकेला था. विदाउट हिज मदर्स अनडिवाइडेड अटेंशन दैट ही वॉज यूज टू के एंड वो टेंशन में था, वो सैड था क्योंकि उसकी मदर की अटेंशन उसको नहीं मिल रही थी जो कि उसको पहले मिलती थी. Write a diary entry on Swami's behalf in not more than 80 words. आपने इस स्पेस में डायरी एंट्री लिखनी है स्वामी के बिहाफ पे, कि जैसे आप स्वामी हो उस फॉर्म में आप स्वामी बनकर डायरी एंट्री लिखोगे. डायरी एंट्री होती क्या है? इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सी होता है? आई, वी, मी. अपने, जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आई फॉर्म में लिखूंगी, फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में. इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ वंस पर्सनल फीलिंग्स ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ये डायरी एंट्री क्या होती है? किसी पर्सन की पर्सनल फीलिंग के रिगार्डिंग एक रिकॉर्ड होता है. तो लेट अस डू हाउ टू राइट दिस डायरी एंट्री. Diary entry is given on page number 42. First of all, we have to mention date, day and time. Date, जिस डेट को आपने डायरी एंट्री लिखी
और कौन सा डे था और कितने टाइम में आपने कितने टाइम पे स्टार्ट की। जैसे मैंने यहाँ 10 o'clock मेंशन किया, 10 AM मॉर्निंग, आप इवनिंग का भी कर सकते हो। जिस टाइम लिखोगे उस टाइम यहाँ पे एंट्री, डायरी एंट्री में टाइम मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, डियर डायरी, आई एम फीलिंग, जैसे कि हम अपनी फीलिंग्स को डायरी के साथ शेयर करते हैं। कुछ लोगों को डायरी लिखने की हैबिट होती है और वो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को उस डायरी से शेयर करते हैं। लेट अस डू, डियर डायरी, आई एम फीलिंग सो सैड, ये कौन बोल रहा है, स्वामी, एंड लोनली टुडे, कि मैं आज बहुत सैड और लोनली, अकेला महसूस कर रहा हूँ। मदर हु इज़ ऑलवेज सो स्वीट फॉर मी, मदर जो कि हमेशा मेरे से स्वीट रहती है। आई एम फीलिंग निगलेक्टेड, मैं अब कैसा फील कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। एंड अनकम्फर्टेबल विदाउट हर, तो मैं उसके बिना अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और मैं उसको किचन में भी मिस कर रहा हूँ। यू कैन ऐड दिस लाइन ऑल्सो, इट सीम सो डिस्टेंट टुडे, आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे उससे उसकी मदर दूर दूर सी है, उसको अपनापन सा फील नहीं हो रहा। एज माई मदर इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवार्ड्स मी, जबकि उसकी मदर उसको कोई टेंशन नहीं दे पा रही, इसलिए उसको लग रहा है कि जैसे उससे कोई दूर हो गया। आई एम फीलिंग डिप्रेस टुडे, मेरे को आज डिप्रेशन सा फील हो रहा है। क्लियर कि वो सैड फील कर रहा है अपनी मदर के बिना। एवरी वन इज़ सो बिजी एंड आई फील निगलेक्टेड, तो हर कोई पर्सन है जो घर में वो बिजी सा लग रहा है और लेकिन मैं अपने आप को निगलेक्टेड सा फील कर रहा हूँ। एवरीबडी इज़ बिजी इन डूइंग प्रेपरेशंस फॉर अ न्यू पर्सन, तो हर कोई पर्सन क्या कर रहा है, एक नए पर्सन के आने की प्रेपरेशंस में, तैयारियों में लगा हुआ है। हर पर्सन, उसके फादर भी डॉक्टर का ऑर्डर मान रहे हैं और घर के जितने भी मेंबर्स थे उसकी दादी को छोड़कर सभी उसके सभी नए मेंबर के आने की प्रेपरेशन कर रहे थे। माई मदर लुक्स डिफरेंट फॉर मी टुडे, तो आज मेरी मदर है जो मेरे को अलग अलग सी नज़र आ रही है। सो आई वंडर वट वुड हैपन, इसलिए मैं हैरान हूँ कि आश्चर्य है मेरे को कि अब आगे क्या होगा। Written by Swami. I have written some lines, 1, 2, 3, 4, 5 lines with black pen, as these are already mentioned in your book on page number 42. And I have filled Phillips, जो इसमें डायरी एंट्री में ब्लैक लाइंस है वो आपको गिवन है और बाकी की लाइंस हमने फिल की है। क्लियर, आई एम रिपीटिंग, डियर डायरी, आई एम फीलिंग सो सैड एंड लोनली टुडे, मदर हु इज़ ऑलवेज सो स्वीट फॉर मी, आई एम फीलिंग निगलेक्टेड एंड अनकम्फर्टेबल विदाउट हर, इट सीम्स सो डिस्टेंट टुडे as my mother is not paying attention towards me. I am feeling depressed today. Everyone is so busy and I feel neglected. Everybody is busy in doing preparations for a new person. My mother looks different for me today. So I wonder what would happen. Written by Swami. Clear? First of all, read it and understand this diary entry and then note it down in your notebook. Notebook number 1. Right? Okay, students. Next, question number 3 of writing section. Swami's initial appreciation regarding his little brother transforms into acceptance and gradual affection. A celebration is in the offing, which the family organizes with the great enthusiasm. Swami writes an informal invitation to his friends. Complete the invite by fill in the blanks. आपको पेज नंबर 43 पे एक फॉर्मल इनविटेशन गिवन है फिलअप्स की फॉर्म में. यू हैव टू कंप्लीट दैट इनविटेशन रिटन बाय स्वामी. So let us do how to fill these fill-ups. Let us read. Swaminathan, Malgudi, Madras. Its address. Dated, you have to write
टूडेज डेट, डियर फ्रेंड, स्वामी अपने फ्रेंड को एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं, सेंड कर रहे हैं. विद ग्रेट प्लेजर आई विश टू इन्फॉर्म यू अबाउट द अराइवल ऑफ अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली एंड दैट इज़ माई लिटिल ब्रदर गणेशा. वो क्या लिख रहे हैं कि आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे घर में एक और न्यू मेंबर आया है हमारी फैमिली में, और उसका नेम क्या है? गणेशा. एज ही कंप्लीट्स हिज 40th डे ऑन, जैसे कि उसने अपना 40th डे कंप्लीट किया है. आप कोई डे का नेम लिखना है, और डे ऑन आप डेट भी लिख सकते हो. ऑन, ठीक है, कमिंग डेट मेंशन करोगे, जैसे 20 है तो 25 लिख दो. वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेरेमनी ऑफ सेलिब्रेशन एट, तो हम ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज कहाँ कर रहे हैं? एट, आप कहीं का भी एड्रेस लिख सकते हो, किसी पैलेस का, रेस्टोरेंट का, और लिख सकते हो एट माई स्वीट होम, कि मेरे प्यारे से घर में ही इसकी सेरेमनी सेलिब्रेशन है. योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस डे इज सोलिसिटेड टू ब्लेस द डैश, तो आपकी प्रेजेंस हमारे लिए, तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमारे न्यू अराइवल मेंबर को ब्लेसिंग्स दो. ब्लेस द न्यू अराइवल मेंबर, और ब्लेस द फैमिली भी लिख सकते हो, ब्लेस द लिटिल ब्रदर भी लिख सकते हो. लास्ट, योर्स अफेक्शनेटली स्वामी. दिस informal invitation is written by Swami, so we will end it as Swami. Let us repeat. I'm going to repeat. Swaminathan Malgudi, Madras, dated, dear friend, with great pleasure I wish to inform you about the arrival of new member in our family, and that is my little brother Ganesha. As he completes his 40th day on, write down date here, we are organizing a ceremony of celebration at, you can write address of any restaurant, palace or sweet home. Your presence on the auspicious day is solicited to bless the family member or bless the little one. Yours affectionately, Swami. So do this writing skill as a homework. Clear? Read it, understand it, and write it in your own way. Clear? No need to write these parts in your notebooks, as these are already mentioned in your books on page number 42, 43 and 44, right? Clear? So write it and learn all these parts, means you have to learn writing section and vocabulary section. Thank you.